भी निकाल के दे दो कहना, बस फिर तुम कुछ मत करो, मैं जो लगे वो करूंगी उसके साथ में। बहुत सेंसिटिव स्थिति है। मामा और अब एक बड़ी और अहम खबर आपको दे दें। मध्य प्रदेश के बैतूल से खबर है, जहां 8 साल के एक मासूम को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। जी हां, तन्मय नाम का बच्चा 400 फीट गहरे बोरवेल में करीब 55 से 60 फीट पर फंसा हुआ है। अब एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन की बागडोर अपने हाथ में ली है। जमीन में बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रेस्क्यू में ज्यादा वक्त लग रहा है। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, लगातार तन्मय नाम का ये बच्चा 55 से 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। और ऑपरेशन में दिक्कतें इसलिए भी आ रही है कि मशीन के जरिए जब गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है पैरेलल, तो वो बच्चा कंपन की वजह से और ज्यादा नीचे चला जाता है। और यही बड़ी वजह है कि पिछले 56 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक बच्चे को निकाला नहीं जा सका है। उसे हाथों से खोदकर अब निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। बिल्कुल, तो ऑपरेशन जिंदगी ये पिछले 3 दिनों से जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, जहां पर सुरंग बनाकर तन्मय तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। हालांकि चिंता इस बात को लेकर के भी है क्योंकि तन्मय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए ज्यादा देर ना हो जाए इसको लेकर के अब काफी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, तो लगातार 3 दिन से ये ऑपरेशन जिंदगी जारी। आपको बता दें कि खेलते खेलते तन्मय जो है वो इस बोरवेल में गिर गया और उसे बचाने की अब कवायद चल रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है इस ऑपरेशन को लेकर जो बीते 3 दिन से जारी है? बिल्कुल, देखिए 45 फीट गहरा वो बोर है जहां पे अब तन्मय फंसा हुआ है, 45 फीट की हाइट पे, और इससे भी कहीं ज्यादा गहरा बोर है। लेकिन 65 घंटे बीत चुके हैं, अब तक तन्मय तक जो शासन प्रशासन की टीम है, रेस्क्यू का जो दल है, वो नहीं पहुंच पाया है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये जो सरफेस है वो बहुत हार्ड रॉक वाला सरफेस है। कई सारी चट्टाने यहाँ पर खुदाई के दौरान बीच में आई। अभी तक की अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो 45 फीट का एक पैरेलल जो गड्ढा है वो बोरवेल के साइड में प्रशासन ने कर दिया है। और अब 10 फीट की एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जा रही है, जिस टनल के जरिए जो टीम है, जो बचाव दल है, वो तन्मय तक पहुंचेगा और उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये अब जो ऑपरेशन है वो अपने सबसे ज्यादा सेंसिटिव फेज पे पहुंच चुका है, क्रिटिकल फेज पे पहुंच चुका है, क्योंकि आप जैसे जैसे तन्मय के नजदीक जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर ड्रिल मशीन का, बहुत पावर ड्रिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक खतरा बना हुआ है जमीन के धसकने का, मिट्टी के धसकने का। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए बहुत सावधानी से फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं और यही वजह है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पत्थरों के पहाड़ नजर आएंगे। ये वही चट्टाने हैं जिनको खोदा गया है, जिनको ड्रिल किया गया है, और इन पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्ट्स को खोदकर यहाँ पर ये गड्ढा बनाया गया है। और एक बात और बहुत बड़ी परेशानी का सबब यहाँ पर बनी रही, वो ये है कि 25 फीट की खुदाई हुई थी, उसके बाद से ही यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बाहर निकल आया था, यानी कि पानी भी रिसने लगा था। तो खुदाई करने के साथ साथ प्रशासन की टीम को पानी को भी पंप आउट करना पड़ रहा था और उसके साथ लगातार जो खुदाई का काम है वो चल रहा था। नहीं बल्कि हजार हैं और ऐसे में तन्मय को सही सलामत वापस बाहर निकालने की चुनौती लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तन्मय के परिवार वाले बेहाल हैं। तन्मय की मां का तो रो रो कर बुरा हाल है, वो लगातार अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही है। क्या हमारा छोटा परिवार का छोटा सा बच्चा है, वो तो गरीब लोग है, तो नहीं तुम अभी कुछ नहीं करना चाह रहे। कितना दिन हो गया, आज मंगलवार से आज शुक्रवार हो गया, कितना टाइम हो गया, अब उसको क्या हुआ क्या नहीं वो भी नहीं बता रहे, एक नजर देखने भी नहीं दे रहे कम से कम। और तेजस्विनी पिक्चर में देखो, उसने 1.5 दिन में निकाल दिया था, रात भर और दूसरे दिन भर में बस उसने निकाल के तुरंत दिया और वो वहीं रुकी रहे। उसने अन्न का मुंह में एक बूंद भर पानी भी नहीं डाला था। पिक्चर खड़ा तो कम से कम उससे तो कुछ सीखवन लो, हर कोई जिंदगी पिक्चर के जैसी है।
तो तन्मय की मां को आप सुन रहे थे, अब उनका धैर्य जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह रही हैं 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक मासूम को नहीं निकाला गया है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है। ऑपरेशन जिंदगी इसको नाम दिया गया है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि बाहर निकाला जा सके। मेरे सहयोगी वासु हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासु, जैसे कि हम तन्मय की मां को सुन रहे थे, अब सबका धैर्य जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुश्किल ये भी है कि तन्मय ने रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी चिंता का सबब यही रहा है कि तन्मय ने जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं किया है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। ये वही स्पॉट है, वहीं पे वो बोरवेल का गड्ढा है जहाँ पे तन्मय फंसा हुआ है। वहां पे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, दवाइयां भेजी गई हैं और कैमरे के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई तन्मय की एक्टिविटी नोट हो, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी भी तरीका का कोई ऑब्वियस पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो अब तक नहीं मिला है। कुछ बहुत राहत देने वाली तस्वीरें भी निकलकर सामने नहीं आई हैं और इस वजह यही वजह है कि शासन प्रशासन और पूरा जो तन्मय का परिवार है, जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी और तन्मय की मां की बात भी सुनी, उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण यही है। और आप समझ सकते हैं कि 65 फीट गहरा गड्ढा और जंगल के बीच में ये पूरा इलाका है। चारों तरफ पहाड़ियों से, खेत से घिरा हुआ है। रात में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 7 से 8 डिग्री हो जाता है। ऐसे मौसम में, इस कड़कड़ाती ठंड में आप समझ सकते हैं कि एक मासूम बच्चे बिल्कुल वासु, कई चुनौतियां। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी जानकारी के लिए, लेकिन इस बीच कुछ और अहम जानकारी जो दर्शकों को दिखानी जरूरी है वो बताते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे बोरवेल में 8 साल का तन्मय फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किस तरह की कोशिशें कर रही है। तो यहाँ दरअसल आपको बता दें कि तन्मय 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है, जो कि 55 से 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। देखिए, ये बोरवेल है और लगभग 400 फीट का माना जा रहा है और यहाँ कहीं लगभग 55 से 60 फीट की गहराई में तन्मय फंसा हुआ है। जसप्रीत, बिल्कुल अंकिता, और यहाँ पर देखिए कि जो ये 46 फीट की टनल है, यहाँ पर तन्मय फंसा हुआ है, जो एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मशीन से खुदाई की जा रही है। इसको ऑपरेशन जिंदगी नाम दिया गया है, लेकिन अभी 3 दिन बीत चुके हैं, कोई कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को नहीं दिख रही है। पूजा, बिल्कुल, और कई चुनौतियां भी सामने आ रही है जिसकी वजह से मुश्किल और भी बढ़ती जा रही है। इस बीच चिंता की बात यह भी है कि तन्मय ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, उसके माता पिता परेशान हैं और लगातार जिस तरीके से 3 दिन बीत चुका है, चुनौतियां किस तरह की सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है। इसके अलावा जब खुदाई की जा रही है तो वाटर लेवल भी आ रहा है और पानी को पंप आउट करने की भी जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, और पथरीली जमीन होने की वजह से लगातार जब भी बड़े बुलडोजर का या मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो तन्मय और ज्यादा नीचे खिसकता जाता है और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वो और ज्यादा कोशिश में जुटी हुई है किसी भी तरीके से तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। बिल्कुल, और लोग भी तन्मय की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तन्मय को लेकर हमारे स्कूल में गायत्री मंत्र का जाप करवा रहे हैं। भगवान को उसकी दीर्घायु के लिए उसका मंत्र जाप करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए तन्मय पढ़ाई लिखाई में कैसा रहा? ठीक था पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, होमवर्क भी करके लाता था, डेली स्कूल में भी आता था। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव का यह मामला है, जहां तन्मय नाम का एक बच्चा गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल में 6 दिसंबर को 400 फीट गहरे बोरवेल में तन्मय नाम का ये जो बच्चा है वो गिर गया था, जो कि बोरवेल में 55 से 60 फीट की गहराई में फंस गया। बताया गया कि खेत में खेलते समय तन्मय बोरवेल में गिरा था और तन्मय को बचाने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जमीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों और पानी के रिसाव की वजह से रेस्क्यू टीम को बच्चे तक पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। तन्मय को लगातार इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई भी दी जा रही है, साथ ही कैमरे की मदद से उसकी हरकत पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन बच्चे के शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं होने की वजह से प्रशासन की चिंता यहाँ पर बढ़ चुकी है। हालांकि रेस्क्यू टीम बगल में सुरंग बनाकर तन्मय तक पहुंचने की लगातार कोशिशें कर रही है।